नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि में स्त्री प्रत्यय आधारित गीन प्रत्यय का आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग PYQ तो देखेंगे ही, जो संभावित प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों की इस परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, चाहे वो LT में हो, TGT में हो या फिर बिहार में जो TGT PGT होता है उसमें हो, उन सभी परीक्षाओं में यह गीन प्रत्यय आधारित जो स्त्री प्रत्यय हैं, इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग टाप प्रत्यय पढ़े, गीस, गीप, और ये तीनों प्रत्यय पढ़ लिए हैं जो स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, अच्छा, स्त्री प्रत्यय जो होते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके जोड़े के शब्द होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। इस प्रकार की पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग की जो जोड़ीदार बनाया जाता है, संज्ञा बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा टाप प्रत्यय। ठीक है, टाप में पढ़ा, जैसे अज से हम टाप जब लगाए तो क्या बना? अजा बना, स्त्रीलिंग का शब्द बना। ठीक है, और उसके बाद जब अजा बना, और बाला में भी हम लोगों ने टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ा। बाला में कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? गीस प्रत्यय पढ़े। क्या पढ़े? गीस प्रत्यय पढ़े। ठीक है, कुमार में गीस लगाए तो कुमारी बन गया। ठीक है, और गौरी में आप जानते ही हैं, गौरी में गीस प्रत्यय लगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग गीप प्रत्यय आधारित जो स्त्री प्रत्यय पढ़े, उसके बारे में जाने। त्रिलोकी आदि में गीप प्रत्यय लगाए। ठीक है, और मृदी में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मृदी में गीप प्रत्यय लगाए। फिर गोपी में भी गोप शब्द से गीस लगाए जब, तो गोपी बना। ठीक है, इंद्राणी में इंद्र शब्द से आने वाला प्रत्यय कौन सा है? गीस प्रत्यय है। ठीक है, वस्त्र कीर्ति में भी गीस प्रत्यय है। चंद्रमुखी में भी गीस प्रत्यय लगा, उसको देखे। इतो मनुष्य जाते, यह जो प्रत्यय का किस प्रत्यय का विधान करता है, यह भी जाने, गीस प्रत्यय का विधान करता है। अब हम लोग आज कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? गीन प्रत्यय पर आधारित PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और जो गीन प्रत्यय आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी भी चर्चा आज इस वीडियो में करने वाला हूं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा मित्रों। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है, गीन प्रत्यय आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में खाली हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया पहला प्रश्न है, वैदी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है। क्या पूछ रहा है कि वैदी में, किसमें? वैदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? ठीक है, गीप प्रत्यय प्रयुक्त है, गीस प्रत्यय प्रयुक्त है, गीन प्रत्यय प्रयुक्त है, या टाप प्रत्यय प्रयुक्त है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा गीप प्रत्यय में, पहले हम लोग समझ लेते हैं। गीप प्रत्यय में हम लोग क्या देखे? देवी शब्द। ठीक है, कौन सा? देवी शब्द क्या है? गीप प्रत्यय है। और गीस में हम लोगों ने क्या देखा? इंद्राणी, इंद्र शब्द से आने वाला जो प्रत्यय बनता है वो गीस प्रत्यय होता है। ठीक है, और गोपी, क्या? गोपी। ठीक है, गोपी में कौन सा प्रत्यय लगाए हम लोग? गोपी में गीस प्रत्यय लगाए, गोपी में गीस प्रत्यय लगा दिए। ठीक है, और मृदु में भी गीप प्रत्यय लगाए। ठीक है, और टॉप में क्या लगाए? जैसे हम लोग पढ़े टॉप में बाला पद में कौन सा प्रत्यय लगाए? बाला में टाप प्रत्यय लगाए। ठीक है, बाला में। ठीक है, और उसके बाद अज के साथ, जब हम लोग अज के साथ टाप लगाए तो क्या बना? अजा में भी हम लोग टाप प्रत्यय के बारे में पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गीन प्रत्यय। ठीक है,
क्या पढ़ेंगे, गीन प्रत्यय के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदी में जो है, वैदी में क्या है, गीन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, गीन प्रत्यय में क्या होता है कि जातिवाचक सारंगर जैसे होता है, सारंगर आदि शब्दों से तथा ऐ जो प्रत्यय का आकार जिसके अंत में है उनसे एवं नृ और नर शब्दों से स्त्रीलिंग में गीन प्रत्यय जुड़ता है। किसमें किसमें, नृ और नर शब्दों से स्त्रीलिंग में गीन प्रत्यय जुड़ता है। इसको आपको जानना जरूरी है। नृ और नर को वृद्धि भी होता है। ठीक है, जैसे सारंगर्वी, वैदी, नारी, ये सब गीन प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो वैदी में कौन सा प्रत्यय, गीन प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है नारी इत्यत्र कह प्रत्यय। देखिए नारी, ठीक है, नारी में पूछ रहा है इसमें कह में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या गीप प्रत्यय है, गीस प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है या गीन प्रत्यय है। ठीक है, तो नारी में कौन सा प्रत्यय है, आपका गीन प्रत्यय है। नारी में गीन प्रत्यय है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय सही हो जाएगा, गीन प्रत्यय आपका सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है सारंगर्वी इत्यत्र कह प्रत्यय विहितः। क्या पूछ रहा है, सारंगर्वी। ठीक है, सारंगर्वी में कह प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय विहित है। ठीक है, गीप प्रत्यय लगा हुआ है सारंगर्वी में, या गीस प्रत्यय लगा हुआ है, या गीन प्रत्यय लगा हुआ है, या ती प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम आप देखते हैं कि सारंगर्व से जब हम लोग गीन लगाएंगे तो सारंगर्वी बनेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन देखे, नारी और वैदी और सारंगर्वी, ये तीन जो उदाहरण है गीन प्रत्यय के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और एक सूत्र गीस प्रत्यय का पूछता है कि इतो मनुष्य जाते से किस प्रत्यय का विधान है, तो इसमें इतो मनुष्य जाते में गीस प्रत्यय का विधान है। लेकिन अगर इसका पूछ ले कि गीन प्रत्यय का कौन सा सूत्र है, किसका, गीन प्रत्यय का कौन सा सूत्र है, यह भी पूछ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है सूत्र, खूब पूछता है। तो गीन प्रत्यय का सारंगर्वा अद्यनो गीन, क्या, सारंगर्वा अद्यनो गीन, यह सूत्र जो है गीन प्रत्यय करता है। ठीक है, तो मित्रों आज चूँकि आज स्त्री प्रत्यय का यह लास्ट वीडियो था। ठीक है, हम लोगों ने टाप प्रत्यय आधारित सूत्र देखे, उसके उदाहरण देखे, गीस प्रत्यय देखे, उसके उदाहरण देखे, सूत्र देखे, गीप प्रत्यय देखे, उसके उदाहरण, गीस प्रत्यय और उसके उदाहरण देखे, गीप प्रत्यय और उसके उदाहरण सूत्र देखे, और आज गीन प्रत्यय और उसके उदाहरण और सूत्र देखे। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृतः, वंदे मातरम।